बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 11 मार्च 2026 को गोल्ड अपने प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, बेस्ट लेवल कौन से हैं और हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ का टाइम कौन सा है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। या मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप सो रहे होंगे, अभी आंख से नींद से उठे नहीं होंगे, तो हमारे ग्रुप ने जब मार्केट खुली तो उसके बाद ये दिखेगा कि ये बाय का जोन दिया 88 से 84 का जोन, और मार्केट ने इस जोन्स की इतनी मरतबा रिस्पेक्ट की है कि मेरे ख्याल इतनी मरतबा आपने प्रॉफिट नहीं देखा होगा जितना इस जोन का रिस्पेक्ट हुआ है। बार बार जोन्स को क्लिक किया, ऊपर गई, ऑलमोस्ट 5 से 6 मरतबा TP1, और उसके बाद मार्केट 200, 230, 250 पिप्स हमें देके गई है जोन से। आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करेगी कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करके आप इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल होने के साथ साथ आपको ये स्पेशल रमज़ान ऑफर भी मिलेगी, जहाँ पे बहुत रिवार्ड प्रोग्राम चल रहा है। यानी ट्रेड आपने करनी है, जो कमीशन ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा उस कमीशन का कुछ परसेंटेज आपको किक बैक करवा के देंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की टीम की तरफ से है। यानी जो आपकी ट्रेडिंग कास्ट है वो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दे के जाएगी, वो कुछ ना कुछ आपको किक बैक मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, रिबेट मिलेगा। यानी अगर आपने ट्रेड करनी है, एक्सनेक्स ब्रोकर ज्वाइन करना है, तो आप हमारे लिंक के साथ ज्वाइन करके इस फ्री रिबेट प्रोग्राम, इस फ्री रिवार्ड प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कैसे शामिल हो सकते हैं ये भी यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मेरी टीम के साथ रब्ता करें। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लीजिएगा, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे हम आ चुके हैं 11 मार्च 2026 को। यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 4:30 पे 1, 2, 3, 4 यानी हाईली इम्पैक्टिव न्यूज़ है, और मार्केट हाईली इम्पैक्टिव न्यूज़ के बगैर अच्छा खासा वॉलेटाइल रहने के चांसेस हैं। इस वॉलेटिलिटी में क्या होगा, मार्केट आपको ट्रैप करेगी, मगर बचत उनकी होगी जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा होगा और जोन्स को ट्रैक किया होगा। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लीजिएगा, H1 के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं, और यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन एक दूसरे के साथ साथ मिल गई हैं। प्राइस ये ऊपर, ये नीचे, और एग्जैक्टली 26 पीरियड्स की लाइन से टच करके ऊपर की तरफ गई। तो उसके बाद दोबारा प्राइस नीचे आई और दोबारा 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे क्लोज कर रही है। यहाँ पे फ्यूचर्स कलर्स को देखें तो फ्यूचर्स कलर्स में यहाँ पे स्पैन ए जो है, ये देखिए, स्पैन ए हल्का सा ऊपर की तरफ है, स्पैन बी भी ऊपर की तरफ कर रहा है। यानी मार्केट में क्या है, ये जो फ्यूचर्स कलर्स है इंडिकेट कर रहा है मार्केट में बाय की मूव्स को। अब बाय की मूव्स को अगर शो करवा रहा है तो बाय कहाँ से करे, कहाँ से टर्न लेंगे तो हम सेल की तरफ जाएंगे। तो मेरी नज़र में ये जो था, ये वाला एरिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। क्यों, इस एरिया से मार्केट ड्रॉप हुई थी, और ड्रॉप होने के बाद यहाँ पे इसने FVG भी छोड़ा था, जिसको टैप करके मार्केट नीचे गई, मगर उसके बाद इसने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इस FVG वाले एरिया को, इस जोन्स को ब्रेक किया, और करने के बाद ऊपर ये देखिए, ये और उसके बाद रिटेस्ट किया और फिर दोबारा। तो मेरी नज़र में आज ये जो है, ये वाली कैंडल, ये वाला एरिया, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये वाला, इस एरिया को मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। जोन्स मैंने आपके लिए पहले मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपको सोचना समझना आसान रहे। ये फेब का लेवल है, फेब के लेवल के साथ मैंने जोन मार्क किए हुए हैं, और फेब के लेवल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बेस पे मैं आपको दिखाऊं और इंडिकेटर को ऑफ करूं। क्योंकि अगर आप सीखने की नीयत से है तो फिर तो आपको बहुत कुछ समझ लेंगे, और अगर फास्ट फॉरवर्ड करने की नीयत से है तो माइट भी फिर खातर खास समझ ना पाए। अब आज मेरी नज़र में डेट इज योर टर्निंग जोन, ये वाला जोन, डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। और इस जोन का एरिया क्या बनता है, 5180 से 5100, ऑलमोस्ट 50 लगा लीजिए, 1-2 पॉइंट प्लस माइनस हो सकते हैं। और यहाँ पे ये दिखेगा कि यहाँ पे फेब का लेवल भी है 5156 के पास, यानी 5156 से 5150 ये एक जोन लगा लीजिएगा। जब तक मेरी नज़र में प्राइस इस बार से ऊपर है, हम बाय की तरफ देखेंगे। अगर यहाँ से भी आती है तो यहाँ से भी बाय की तरफ देखेंगे। अगर यहाँ से टेस्ट करके नीचे जाती है तो फिर हम सेल की तरफ देखेंगे। ये मेरी नज़र, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। और आज के जो टर्निंग जोन है, जोन बड़ा था, इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। दैट इज योर टर्निंग जोन, 5180 से 5150 टॉप जोन, बॉटम जोन। और मेरी नज़र में ये जो एरिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अब प्राइस अगर ऊपर जाती है तो ऊपर जाने की शक्ल में ये जो हाईली रेजिस्टेंस का एरिया वो ये वाला है 38 से 60। अब 38 से 60
मैं हाईली रेजिस्टेंस के एरिया बता रहा हूं, तो यहां पे देखिएगा कि ये फेब का लेवल भी था, क्योंकि मार्केट में डायरेक्शंस क्या है, सेल की है अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखें, मगर मार्केट जा किधर रही है, रिटेस्ट करने के लिए जा रही है। अब मार्केट में चूंकि हाईली इंपैक्ट की न्यूज है, सीपीआई का डाटा है, तो डाटा में आपने क्या करना है, अगर सेल की पोजीशंस फाइंड करनी है तो सेल की पोजीशंस के लिए मैं चाहूंगा कि आप ये वाला एरिया मार्क कर लीजिए। एरिया 38 से 61 का बनता है, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया, इस एरिया को मार्क कर लीजिएगा। हाईली रेजिस्टेंस का एरिया है, अगर प्राइस इसको तोड़ के ऊपर चली गई तो रिटेस्ट पे फिर हम बाय ही देखेंगे, और 5306 का लेवल मिलेगा, यानी कल वाला जो लेवल है, फिर वहां पर मार्केट पहुंचने की कोशिश करेगी। उसके बाद मेरे पास इससे ऊपर बढ़ती है, तो बढ़ने के बाद H1 का ये हाई, यानी ये पूरा जोन लगा लीजिएगा 28 से 06, पूरा जोन लगा लीजिए 28 से 06, 53 से 06। उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर रिटेस्ट पे मजीद हम क्या करेंगे, ये रिटेस्ट और बाय की तरफ देखेंगे, और 5420 का लेवल है। और अगर प्राइस, यानी आज के जो टर्निंग जोन है, मेरी नजर में दो टर्निंग जोन है, ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, मार्केट आपको इन रेंज घुमा रही है, इन रेंज। ये टूटेगा, सेल की तरफ देखेंगे, ये मजीद टूटता है तो बाय की तरफ देखेंगे। बस आज के ये एरिया नोट कर लीजिएगा, और ये जोन्स का स्नैपशॉट करके अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खातिर खा फायदा। अब अगर स्ट्रक्चरल बेस पे मैं आपके साथ शेयर करूं, स्ट्रक्चरल बेस पे मार्केट में सेल जाना है, तो H1 का जो स्ट्रक्चर था वो ये यहाँ पे था, ये पूरा कंप्लीट सेल का स्ट्रक्चर। अब रिटेस्ट करने के बाद 50% को ड्रॉप होना चाहिए था, नहीं हुआ। डीप टेस्ट करने के बाद ऊपर चला गया, अब 60% का टेस्ट, 70%। अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखिए तो हम सेल है, अगर इंडिकेटर के बेस पे देखें तो हम बायर्स हैं। अब देखें मार्केट ने किधर जाना है, अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो सेल की तरफ देखेंगे, और ये माइनर सपोर्ट के पॉइंट्स होंगे। अगर मार्केट इसको क्रॉस करेगी तो फिर बाय, और ये लेवल उसके बाद फिर ये वाला लेवल। बस आज मार्केट में चूंकि एक मिक्स रुझान है, तो ट्रेड तब करिएगा जब आपको कंफर्मेशन हो, ट्रेड तब कीजिएगा जब मार्केट आपके जोन के पास मिले। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आपकी राय क्या है, आज आप सीपीआई न्यूज़ में मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, और क्या ये रिवार्ड प्रोग्राम जो आपके लिए हम लेके आए हैं, अगर आपने ज्वाइन किया है तो क्या वाकई आपने इससे बेनिफिट उठाया है, ये सब कुछ डिस्कस को बताइएगा अपने कमेंट्स में। दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।